दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान की और उस तबाही के हथियार की जो अब रूस उन्हें सौंप रहा है। सुखोई Su-35 फ्लैंकर ई। ये कोई आम लेन देन नहीं है। ये एक ऐसा समझौता है जो मध्य पूर्व में ताकत के पलड़े को हमेशा के लिए बदल सकता है। आखिर रूस अपना सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान ईरान को क्यों दे रहा है? इस एक विमान के आने से इजरायल की चिंता इतनी क्यों बढ़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के इन बदलते हुए हालात में भारत का क्या रुख है? आज के इस वीडियो में हम इस खौफनाक लड़ाकू विमान की ताकत, रूस और ईरान की दोस्ती के राज और दुनिया पर इसके असर को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपको सच में हैरान कर देगी। सुखोई Su-35 फ्लैंकर ई आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस लड़ाकू विमान में ऐसी क्या खास बात है जिसने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सुखोई Su-35, जिसे नेटो देश फ्लैंकर ई बुलाते हैं, रूस का एक 4.5 पीढ़ी का 2 इंजन वाला और हवा में गजब के करतब दिखाने वाला लड़ाकू विमान है। आसान भाषा में कहें तो ये आसमान का एक ऐसा शिकारी है जो अपने दुश्मन को देखने से पहले ही तबाह कर सकता है। इसे खास तौर पर हवाई वर्चस्व के लिए बनाया गया है, यानी आसमान पर पूरी तरह से कब्जा जमाने के लिए। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके मुड़ने और पैंतरेबाजी करने की क्षमता। इसके इंजन में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे इंजन की दिशा को मोड़ा जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि ये विमान हवा में ऐसी दिशाओं में घूम सकता है जो किसी भी आम लड़ाकू विमान के लिए नामुमकिन है। जब हवा में आमने सामने की जंग की बात आती है तो Su-35 को हराना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा इसमें लगा इर्बिस ई रडार इतना ताकतवर है कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को पहचान सकता है और एक साथ 30 निशानों पर नजर रखकर 8 निशानों पर एक ही वक्त में मिसाइल दाग सकता है। ये अपने साथ 8000 किलो तक हथियारों का भार यानी मिसाइलें और बम ले जा सकता है। एक तरह से ये एक उड़ता हुआ किला है। ईरान की पुरानी वायुसेना को नई जिंदगी। अब सवाल आता है कि ईरान को इस विमान की इतनी जरूरत क्यों थी? दोस्तों, अगर आप ईरान की वायुसेना का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी वायुसेना बहुत पुरानी हो चुकी थी। 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान के पास अमेरिका के दिए हुए F-14 और F-4 जैसे लड़ाकू विमान थे, लेकिन क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। पिछले 40-45 सालों से ईरान अपनी उन्हीं पुरानी मशीनों की किसी तरह मरम्मत करके काम चला रहा था। उनके पास विमान के नए पुर्जे नहीं थे, नई तकनीक नहीं थी। ऐसे में उनके पड़ोसी देशों जैसे सऊदी अरब और UAE के पास आधुनिक अमेरिकी विमान आ गए और इजराइल के पास तो दुनिया का सबसे आधुनिक रडार से छिपने वाला विमान F-35 आ गया। ईरान आसमान में बिल्कुल अकेला और कमजोर पड़ गया था। लेकिन Su-35 के आने से अब ये सब बदल जाएगा। एक ही झटके में ईरान की वायुसेना 1970 के जमाने से निकलकर सीधा 21वीं सदी के आधुनिक युद्ध के मैदान में कदम रख चुकी है। ये ईरान के लिए एक संजीवनी बूटी जैसा है। दुनिया की राजनीति में बदलाव, मध्य पूर्व का नया खेल। Su-35 का ईरान आना सिर्फ सैन्य ताकत का बढ़ना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। मध्य पूर्व में सालों से एक शीतयुद्ध चल रहा है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और कुछ अरब देश हैं और दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक गुट। इजराइल के लिए यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। इजराइल हमेशा से यह धमकी देता आया है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला कर देगा। पहले इजराइल के लिए यह करना थोड़ा आसान था, क्योंकि ईरान की हवाई सुरक्षा और वायुसेना कमजोर थी। लेकिन अब अगर इजराइल के विमान ईरान की तरफ आते हैं तो आसमान में उनका सामना रूसी Su-35 से होगा। ये इजराइल की किसी भी फौजी कार्रवाई को बहुत मुश्किल, जोखिम भरा और महंगा बना देगा। अमेरिकी की सेनाएं जो मध्य पूर्व में तैनात हैं, उनके लिए भी अब ईरान के हवाई क्षेत्र के आसपास काम करना खतरे से खाली नहीं होगा। भारत का नजरिया, हमारे लिए इसका क्या मतलब है? दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। दुनिया के इस नए नक्शे में भारत कहां खड़ा है और इस समझौते का हम पर क्या असर पड़ता है? भारतीय नजरिए से इस स्थिति को समझना बहुत दिलचस्प है। सबसे पहली बात, भारत खुद सुखोई परिवार के विमानों का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल करने वाला देश है। हमारी भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी Su-30 MKI है, जो रूस ने भारत के लिए खास तौर पर बनाया था। Su-30 दरअसल हमारे Su-30 का ही एक बहुत ही आधुनिक और बेहतर रूप है। इसलिए भारतीय सेना बहुत ही बारीकी से नजर रख रही है कि ये मशीन असल युद्ध में कैसा प्रदर्शन करती है।
कूटनीतिक स्तर पर देखें तो भारत एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाकर चल रहा है। एक तरफ रूस हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है, जिससे हम अपने हथियार और कच्चा तेल खरीदते हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत अहम हैं। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है, जो हमें पाकिस्तान को किनारे करते हुए मध्य एशिया और यूरोप तक रास्ता देता है। और तीसरी तरफ इजरायल और अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध आज अपनी ऊंचाई पर हैं। इजरायल हमारा एक बड़ा रक्षा साझेदार है। तो जब रूस और ईरान एक दूसरे के करीब आते हैं तो भारत को कोई सीधा नुकसान नहीं है। लेकिन भारत मध्य पूर्व में शांति चाहता है, क्योंकि अगर Su-35 की वजह से इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू होती है तो इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। अगर तेल महंगा होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसके अलावा मध्य पूर्व में करोड़ों भारतीय काम करते हैं, उनकी सुरक्षा भी भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए नई दिल्ली इस पूरी स्थिति को बहुत ही शांति और बारीकी से निगरानी कर रहा है। हम किसी एक गुट में शामिल नहीं होते, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखते हैं। लेन देन की नई मिसाल, रूस को क्या मिला? आप सोच रहे होंगे कि रूस अचानक से इतना मेहरबान क्यों हो गया। कुछ साल पहले तक रूस खुद ईरान को आधुनिक हथियार देने से बचता था, ताकि इजरायल और सऊदी अरब नाराज न हो जाए। तो अब ऐसा क्या बदल गया? इसका सीधा सा जवाब है यूक्रेन युद्ध। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो कुछ ही महीनों बाद रूस के हथियारों और ड्रोन्स की कमी पड़ने लगी। उस वक्त जब पूरी दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, तब ईरान आगे आया। ईरान ने रूस को अपने हजारों कामिकाजी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलें दी। इन्हीं ईरानी ड्रोन्स की मदद से रूस ने यूक्रेन के बिजली घरों और सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए। बिना ईरान की मदद के रूस के लिए यूक्रेन में जंग को इतना लंबा खींचना बेहद मुश्किल हो जाता। इस दोस्ती के बदले में ये एक तरह का सामान के बदले सामान का लेन देन है। ईरान ने ड्रोन दिए और उसके बदले में रूस अब अपना सबसे घातक लड़ाकू विमान Su-35 और S-400 हवाई सुरक्षा प्रणाली ईरान को दे रहा है। ये दोनों देश मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ताकत को चुनौती दे रहे हैं। F-35 वर्सेस Su-35, आसमान का सबसे बड़ा युद्ध। दोस्तों, एक सवाल जो हर रक्षा विशेषज्ञ आजकल पूछ रहा है कि अगर कभी जंग हुई तो इजरायल का F-35 जीतेगा या ईरान का Su-35? दोस्तों, ये दोनों विमान बिल्कुल अलग सोच और तकनीक पर बनाए गए हैं। F-35 एक 5वीं पीढ़ी का रडार से छिपने वाला विमान है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका छिपना है। ये दुश्मन के रडार पर नजर ही नहीं आता। F-35 की कोशिश रहेगी कि वो दूर से ही Su-35 को देख ले और मिसाइल दागकर वहां से निकल ले। वहीं दूसरी तरफ Su-35 पूरी तरह से आमने सामने की जंग लड़ने वाला विमान है। इसकी अधिकतम रफ्तार F-35 से ज्यादा है, वो मिसाइलें और बम ज्यादा उठा सकता है, और अगर बात आमने सामने की लड़ाई की आ गई तो Su-35 हवा में ऐसे करतब कर सकता है जिसके आगे F-35 बिल्कुल बेबस हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो एक दूर से निशाना लगाने वाले स्नाइपर और एक भारी भरकम मुक्केबाज की लड़ाई जैसा होगा। आगे क्या होगा? दोस्तों, इस पूरे समझौते से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब प्रतिबंधों का दौर खत्म हो रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश सोचते थे कि प्रतिबंधों लगाकर वे ईरान और रूस को दबा देंगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ है। इन प्रतिबंधों ने इन दोनों देशों को इतना करीब ला दिया है कि अब इन्होंने प्रतिबंधित देशों का एक गुट बना लिया है। चीन भी इनके पीछे खड़ा है। सऊदी अरब और यूएई भी अब अमेरिका से और ज्यादा आधुनिक हथियारों की मांग करेंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी रूस के सुखोई Su-35 फ्लैंकर ई और ईरान की नई ताकत की। दुनिया की राजनीति का नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा है और एक छोटी सी गलती यहाँ एक बड़ी जंग की शुरुआत कर सकती है। भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहे और अपनी सेना को लगातार आगे बढ़ाता रहे। आपको क्या लगता है, क्या Su-35 के आने से ईरान इजरायल पर भारी पड़ सकता है, या फिर F-35 के आगे Su-35 की कोई हैसियत नहीं है? अपना जवाब और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की ये विस्तार से दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया भर की ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक राजनीति को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन यानी बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।